अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअन लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अन्फुसिहिम व अतौ उतुवन कबीरा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि शरही सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। राह हक के साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासा मज़ामीन कुरान का सिलसिलावार बयान जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 19 का आज हम मुताला करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पारे में 3 हिस्से हैं। सूरतुल फुरकान का बकिया हिस्सा है, फिर सूरतुल शुअरा मुकम्मल और सूरह नमल का इब्तिदाई हिस्सा है। सूरतुल फुरकान के बकिया हिस्से में 4 बातों का मुताला हम करेंगे इंशाअल्लाह आज। पहला क़यामत, दूसरा तौहीद यानी आसमान ज़मीन और रात और दिन का खालिक अल्लाह ही है। फिर तीसरी बात है रिसालत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा गया है, इस बात का मुताला करेंगे हम। फिर उसके बाद चौथी बात है इबादुर रहमान की सिफ़ात। वो सिफ़त क्या है, यानी आजिज़ी से चलना, जाहिलों से एराज़, रातों को इबादत करना, जहन्नुम के अजाब से पनाह मांगना, खर्च करने से एतदाल, ना फजूल खर्ची ना बुखल, शिरक से इजतनाब, कत्ल नाहक से बचना, जिना और बदकारी से परहेज़, झूठ गवाही से एतराज़, बुरी मजलिस से पहलोटी, किताब अल्लाह से मुतासिर होना, नेक बीवी बच्चों के लिए दुआ, और ये दुआ के हमें यानी मोहतादी बनी गई है, ये बात यहाँ पर बता दी गई। फिर उसके बाद सूरतुल शुअरा में 3 बातें ये है कि 7 अंबिया करम का किस्से यहाँ पर मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम। फिर दूसरी बात यहाँ पर कुरान की हक़ानियत, इससे रब्बुल आलमीन ही ने उतारा है। रूह अमीन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर लोगों को डरने और मुतनब्बे करने के लिए वाज़े अरबी ज़बान में, इस बात का तफसील यहाँ पर आया है। फिर उसके बाद शुअरा के मुज़म्मत के इनके पीछे तो है यानी लोग चलते हैं, ये हर वली में भटकते फिरते हैं, ऐसे बातें कहते हैं जो करते नहीं हैं। अलबत्ता वो लोग मुस्तस्ना हैं जो ईमान लाए और नेक अमल इख्तियार करे, वो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं, यानी यहाँ पर उसकी बात बता दी गई। फिर उसके बाद सूरतुल नमल में उसका इब्तदाई हिस्से में 2 बातें आई हैं जिसका मुताला भी आज हम करेंगे। पहली चीज़ है कुरान की अज़मत, और दूसरा 5 अंबिया अकरम का जिक्र, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, बिलखुसूस वाक़िया नमल, वाक़िया हुदहुद और वाक़िया मुल्क सबा के ताल्लुक़ से हम यहाँ पर मुताला करेंगे आज। तो आइए मुताला शुरू करते हैं हम। सूरतुल अल फुरकान का रुकू नंबर 3 है, आयत नंबर 21 to 34। यहाँ पर बता दिया गया कि उस रोज़ हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की ही होगी और वो मुनकिरों के लिए बड़ा सख्त दिन होगा, यानी क़यामत का दिन का तज़किरा है। यहाँ पर बता दिया गया है कि बादशाही उस दिन सिर्फ अल्लाह है और रहमान है उसी के होगी बोल के बता दिया गया। और जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा कि काश मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया होता है, मेरी कमबख्ती, काश मैंने फला शख्स को दोस्त ना बनाया होता, उसके बहकावे में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। और रसूल कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को बेमाना समझकर पसे पुश्त डाल दिया था। हमने कुरान को एक खास तरतीब के साथ अलग अलग अज्जा की शक्ल दी है। जब कभी वो तुम्हारे सामने कोई अजीब सवाल लेकर आए, सुका ठीक जवाब हमने
बर वक्त तुम्हें दिया है, और बात अच्छे अंदाज में खोल दी गई। यहाँ पर यानी ये बात बता दी गई है कि जब पछताएंगे, जो मुनकरीन हैं वो लोग पछताएंगे कि हम दुनिया में ही यानी इस कुरान से हिदायत पा लेना था, हम इसको मानना था, लेकिन उस दिन कोई फरियाद का यानी फ़ायदा नहीं होगा बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर वाज़ेह कर दिया। फिर उसके बाद रुकू नंबर 4 है, आयत नंबर 35 to 44। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहे कि कौम फ़िरौन, कौम नूह, आद व समूद और असहाबुर रसूल के बहुत से लोग तबाह किए गए। उनमें से हर एक को पहले तबाह होने वालों की मिसालें दे दे कर समझाया, आखिरकार हर एक को गारत कर दिया गया। यानी अल्लाह ताला यूं ही नहीं बर्बाद करे वो कौमों के, हालांकि रसूलों के ज़रिए से, नबिया अम्बिया अकराम के ज़रिए से कई सारे उनको यानी पहले डराया गया, लेकिन वो लोग ना मानने पर अल्लाह ताला ने अजाब दे चुके हैं बोल के ये बात बता दी गई। और एक बात यहाँ पर ये आया है कि जिस कौम ने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को अपना खुदा बना लिया है, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला ने गर्क कर दिए, उन लोगों को तबाह और बर्बाद कर दिए। तो बहरहाल उसके बाद रुकू नंबर 5 है, आयत नंबर 45 to 60। यहाँ पर बता दिया गया कि अल्लाह ताला की किब्रियाई और अल्लाह ताला की कुदरत की बयान आया है। अल्लाह ही है जिसने रात को तुम्हारे लिए लिबास और नींद को सुकून, मौत और दिन की जो उठने का वक्त बनाए हैं। यानी जो नींद है वो छोटी मौत है बोल के बताया गया, और अल्लाह ताला ही रात और दिन और ज़िंदगी देता है, वो ही मारता है, वो ही जिलाता है। ये तमाम बातें यहाँ पर आई है। और बहुत से जानवरों हर इंसान को सैराब करते हैं, मगर अक्सर लोग कुफ्र और नाशुक्री करते हैं। यानी कितने ही नेमतें अल्लाह ताला जानवरों को कई सारे इस्तेफादा करने के लिए हमको नेमत के तौर पर दिए हैं। और जो अल्लाह ताला ने जिसने 2 समुंदरों को मिला कर रखा है, एक मीठा और दूसरा तलाक, और दोनों के दरमियान एक पर्दा हायल कर दिया है। जैसे सी वाटर में जो सॉल्टी वाटर और स्वीट वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है, इसका यहाँ पर तफसील से आया है, जो आज साइंटिफिकल फैक्ट है। जो लेयर और दोनों के दरमियान अल्लाह ताला ने ये पर्दा हायल करे है, इसका भी डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला ने यहाँ पर बहुत क्लियरली बता दिए। यानी ये तमाम अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं, लेकिन लोग अक्सर नाशुक्री करते हैं, तो अल्लाह ताला उसके लिए उसके वजह से लोगों को जब नाफरमानी करते तो अल्लाह ताला उसी के वजह से उन लोगों को हलाक को बर्बाद करते हैं। हालांकि बहुत उन लोगों को हिदायत देने के ज़रिए पैगंबरों को भी जाकर फिर कई सारे नेमतों को देकर अल्लाह ताला आजमाते, फिर उसके बाद नाशुक्री का रवैया करे तो अल्लाह ताला उनको सज़ा भी देते हैं बोल के बता दिया गया। फिर अल्लाह ताला यहाँ पर ये बताए दिए है कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर व नज़ीर बनाकर भेजा है, और वो जिंदा है, कभी मरने वाला नहीं है अल्लाह ताला। और उसने 6 दिनों में ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान चीज़ों को बनाया, फिर अर्श पर जलवा फरमाया। रहमान की शान तो किसी जानने वाले से पूछो। यानी रहमान की शान को तो डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते उतना, यानी अल्लाह ताला की कुदरत के, और अल्लाह ताला किस तरीके से ये तमाम चीज़ों को बनाया है, ये तमाम इसका सिलसिला यहाँ पर बयान हुआ है। फिर 61 to 77 आयत रुकू नंबर 6 में रहमान की असल बंदे कौन है, इबादुर रहमान का यहाँ पर सिफात बताई गई है कि पहले जो ज़मीन पर नरम चाल चलते हैं, जहील उनके मुंह को आयतें जब देते हैं तुमको सलाम, अपने रब के हुजूर सजदे करते हैं, ख़याम में अपनी यानी वो अपने रातें गुजरते हैं, जहन्नुम से खुलासी के लिए अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, उनका खर्च ना फजूल खर्ची होती है ना उनका बुखल रहते हैं, अल्लाह से यानी दुआएं मांगते हैं, उनका खर्च का फजूल खर्ची होता है ना बुखल, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद को नहीं पुकारते, अल्लाह की हराम की हुई किसी जान को नाहक हलाक नहीं करते, और ना जिना के मुर्तकब होते हैं, जो झूठ के गवाह नहीं बनाते, लघु चीज़ों से सिफा शरीफों की तरह गुजर जाते हैं, जिन्हें उनके रब की आयत सुनाकर नसीहत की जाती है तो अंधे और बहरे बनकर नहीं रहते, और अल्लाह से दुआएं करते रहते हैं। ऐसे लोगों को का आदाब व तस्लीमात के साथ इस्तकबाल होगा जन्नत में। अल्लाह ताला ये बात बता दी। अल्लाह ताला हमें भी रहमान के असल बंदे बनने की तौफीक अता फरमाए, तमाम सिफत को हमारे अंदर अपना लेने की तौफीक भी अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। फिर उसके बाद सूरतुल अशौरा है, 222 आयत है ये सूरे में, और 11 रुकू है। रुकू नंबर 1 में आयत नंबर 1 to 9
अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमा रहे कि आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि लोग ईमान नहीं लाते। उन लोगों के पास रहमान की तरफ से जो नई नसीहत भी आती है उससे मुंह मोड़ लेते हैं। ये झुटला चुके हैं, अनकरीब उनको उस चीज़ की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे। यानी जो कुरान के ज़रिए से जो हिदायत पाने के लिए अल्लाह ताला ने रसूल के ज़रिए से भेजे हैं, हालांकि वो ईमान नहीं ला रहे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए और गम से अपनी जान खो दोगे क्या बोल के अल्लाह ताला यहाँ पर पूछ रहे। लेकिन लोग नाशुक्री का रवैया इख्तियार कर रहे, इससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो अल्लाह ताला बता रहे कि जो मजाक उड़ा रहे उनका मजाक यानी उनको मजा हम चका देंगे क़यामत के दिन, बता दिया। फिर हमने ज़मीन में हर तरह की उम्दा नबातात पैदा की है, उसमें ये एक निशानी है बोल के अल्लाह ताला बता रहे, मगर अक्सर लोग मानने वाले नहीं हैं। फिर रुकू नंबर 2 है, आयत नंबर 10 था, यानी 10 to 33। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम का कौम का वाक़या आया। मूसा अलैहिस्सलाम यानी फ़िरौन के पास गए और फिर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हारून अलैहिस्सलाम भी साथ दिए। फिर फ़िरौन ने कहा कि क्या हमने तुझको अपने यहाँ बच्चे से नहीं पाला और तुम्हें अपनी उम्र तक की कई साल हमारे यहाँ गुजारे, उसके बाद यानी और कुछ कर गया तू बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। यानी मूसा अलैहिस्सलाम जबकि फ़िरौन के पास पले बड़े हुए तो पूछे जा रहा है कि क्या तू एहसान फरामोश है बोल के यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम से बताया जा रहा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया उस वक्त कि मगर मेरे रब ने मुझको अब रसूलों में शामिल फरमाए हैं। रहा तेरा एहसान जो तूने मुझ पर जताया है, तो उसकी हकीकत ये है कि तूने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था। फिरौन ने कहा कि ये रब्बुल आलमीन क्या होता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़मीन और आसमान का रब जो कुछ उसके दरमियान में से है, उसका रब तुम्हारे आबा अजदाद का रब, मशरिक व मगरिब और उसके उनके दरमियान जो कुछ है सबका रब है बोल के मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर बता दिए। फिर फिरौन ने कहा, अगर मेरे सिवा किसी और को माबूद बना लिया तो तुझे भी उन लोगों में शामिल करूंगा जो कैद खाने में पड़े सड़े रहे हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने मौजिज़ात बताए यहाँ पर। फिर रुकू नंबर 3 है, आयत नंबर 34 to 51। फिरौन के यानी जादूगरों का वाक़या इसके पहले भी आ चुका है। यानी फिरौन ने तमाम जादूगरों को जमा किया और एक बड़ा मजमा जमा कर लिया। जादूगरों ने फिरौन से कहा कि हमें इनाम तो मिलेगा अगर हम गालिब रहे। उसने कहा तुम हमारे मुकर्रबीन में शामिल हो जाएंगे। फिर जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी और बोले फिरौन के इकबाल से हम ही गालिब रहेंगे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा फेंका और वो छोटे करिश्मों को हड़प करता चले गया। जादूगर सजदे में गिर गया और ऐलान किया, हम तो रब्बुल आलमीन पर जो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम का रब है ईमान लाते हैं। फिरौन ने धमकी दी कि मैं तुम्हारे हाथ पैर मुख्तलिफ सिमटों में काट दूंगा और सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कुछ परवाह नहीं, हम अपने रब के हुजूर पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद रुकू नंबर 4 है, आयत नंबर 52 to 68। यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि रातों रात मेरे बंदों को लेकर निकल जाओ। और फिर उस पर फिरौन ने शहरों में अपने नुमाइंदगान के जरिए से कहला भेजा कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, उन्होंने हमको बहुत नाराज किया है। हम एक ऐसी जमात है जिसका शहवा हर वक्त चौकन्ना रहना है। इस तरह से हम उनको उनके बाग चश्मों और से निकाल देंगे। और सुबह होते ही लोग बनी इसराइल का ताक़ुब में चल पड़े। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से समुंदर पर आसा मारा, उसमें से रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोगों को लेकर बच गए, यानी अल्लाह ताला ने उनको बचा दिया और दूसरों को यानी फिरौन और उसके कौम को गर्क कर दिया। ये वाक़या बहुत बार आया है, इसके पहले रुकू में भी यही बात यहाँ पर बता दी गई। फिर रुकू नंबर 5 है, आयत नंबर 69 to 104। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप और कौम से पूछा था कि ये क्या चीजें हैं जिनको तुम पूछते हो। उन्होंने जवाब दिया, ये कुछ बुत है जिनकी हम पूजा करते हैं। उनसे पूछा, क्या ये तुम्हारी सुनते हैं कि जब तुम उन्हें पुकारते हो या तुम्हें नफा व नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को ऐसा ही करते हुए पाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब तो रब्बुल आलमीन है जिसने मुझे पैदा किया है, फिर वही मेरे रहनुमाई फरमाता है।
جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی شفا بھی عطا کرتا ہے، جو مجھے موت دے گا پھر دوبارہ زندگی بخشے گا، جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا کے دن میرے خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ قیامت میں دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں جن کو تم خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ یہ بات پوچھے ہے، پھر وہ معبود ابلیس کے لشکر اور بہکے ہوئے لوگ سب جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی اپنی قوم کو کس طریقے سے شرک سے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ لوگ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ وہ اس واقعہ کو یہاں پر ہمارے سامنے بتا دیے۔ پھر رکو نمبر 6 ہے، یہاں پر آیت نمبر 105 to 122 میں پھر نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قوم نے کہا ہم تجھے کیسا مان لے جبکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائے ان کو دھتکاروں میں، بس یہ ایک صاف صاف متنبہ کرنے والا آدمی ہوں میں۔ پھر نوح علیہ السلام نے ہم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو ان کی کشتی میں بچا لیا، باقی سب لوگ غرق کر دیے گئے۔ اس واقعہ میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے، یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دی۔ پھر رکو نمبر 7 ہے، یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام کا قوم اور حضرت قوم عاد کا قوم کے ذکر آیا ہے۔ آیت نمبر 123 to 140 رکو نمبر 7 ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے قوم عاد سے کہا میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن یہ لوگ اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت بنا لیتے ہیں، بڑے بڑے محلے تعمیر کرتے تھے، گویا یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ کی بات نہ مانی اور رسول کی اطاعت نہ کری اور قوم نے کہا کہ تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب ایک سا ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جھٹلایا اور ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیے۔ اس بھی واقعہ میں ایک نشانی ہے مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ تمام واقعات کے ذریعے سے بتانا چاہ رہے کہ پچھلے قوموں کو کس طریقے سے تباہ و برباد کر دیے گئے، حالانکہ وہ کتنے طاقتور بھی قوم تھے، لیکن آج جو لوگ نہیں مانتے ان کا بھی یہی حشر ہونے والا ہے۔ یہ چیز کو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دہانے کے طور پہ تمام قوموں کا واقعہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ پھر رکو نمبر 8 ہے، آیت نمبر 141 to 159۔ سمود کے طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور اطاعت کرنے کا حکم دیے ہے صالح علیہ السلام نے، لیکن یہ لوگوں نے نہیں مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور اطاعت کرنے کا بات جب کہی گئی تو قوم نے ایک نشانی مانگی۔ صالح علیہ السلام نے ایک اونٹنی کو نشانی کے طور پر، اللہ کے معجزات کے طور پر یہ دکھا دیے، لیکن وہ لوگوں نے اونٹنی کو ختم کر دیا اور عذاب ان کے لیے آ گئی ہے۔ اس واقعہ میں بھی ایک نشانی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، یہ بات بتائی گئی۔ پھر رکو نمبر 9 ہے، لوط علیہ السلام کا قوم کا واقعہ ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 160 to 175۔ یہاں پر لوط علیہ السلام کے قوم کا یعنی جو ہم جنس پرستی کرتے تھے، ان کی برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان پر تباہی و بربادی کر دی، بارش برسائی جو بڑے ہی بری بارش تھی اور وہ تباہ ہو گئے تھے۔ اس واقعہ میں بھی ایک نشانی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے، یہ بات بتائی گئی۔ پھر رکو نمبر 10 ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ یعنی شعیب علیہ السلام کا قوم کا بات بتا رہے کہ شعیب علیہ السلام کے قوم والے یعنی یہ پیمانے سے ٹھیک نہیں دیتے تھے، ناپ تول میں کمی پیشی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب نازل فرمائے۔ حالانکہ ان کو بھی بتایا گیا کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لیکن قوم نے کہا کہ ہم ایسے ہی کریں گے، بالکل جھوٹا سمجھتے تھے رسول کو۔ اور پھر یہ بھی وہ لوگ خواہش کرے کہ اگر سچے ہیں تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دے، اس طریقے کا طلب کرے۔ آخرکار جب عذاب آ گیا وہ بڑا خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے لیکن یہ لوگ اکثر لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں۔
ये बात बतला दी गई। फिर आखिरी रुकू है सूरह शोरा का, रुकू नंबर 11 आयत नंबर 192 टू 227। यहाँ पर बताया गया कि रब्बुल आलमीन के तरफ से नाजिल करदा ये चीज़ है जो साफ साफ अरबी ज़बान में है। कुरान के ताल्लुक से बताया गया कि कुरान की हकानियत उलमाए बनी इसराइल इसे जानते हैं, फिर भी वो मुनकरीन उस पर ईमान नहीं लाते जब तक कि अज़ाब अलीम ना देख ले। इस किताब मुबीन को शयातीन लेकर नहीं आए जो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दूसरे यानी के ज़रिए से इसको नाजिल किया है। और ये बता दिया गया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर अल्लाह ताला ने रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इसको पहुंचा दिया अरबी ज़बान में। ये बात यहाँ पर बता दी गई। और जो इस पर मानते हैं उनके लिए यानी जो हिदायत लाते हैं उनके लिए अजर है, और जो इसको इनकार करते हैं इस हिदायत को उनके लिए यानी बहुत अजाब है। और जुल्म करने वालों को अन करीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दो चार होते हैं। ये बात यहाँ पर अल्लाह ताला बता दिए। अल्लाह ताला हम तमाम को भी हिदायत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए कुरान के ज़रिए से। फिर उसके बाद सूरत नमल है, इसमें 93 आयत है, 7 रुकू है। बहरहाल इसमें 7 रुकू है, तो इसके पहले 4 इब्तदाई रुकू इस पारे में मौजूद है। तो पहला रुकू है सूरत नमल के आयत नंबर 1 to 14। ये कुरान हिदायत और बशारत है ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। जो लोग आखिरत को नहीं मानते हैं उनके लिए यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए अजाब तैयार करे हैं, ये बात बता दी है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का बात आई है कि यहाँ पर जब मूसा अलैहिस्सलाम को आग नज़र आई तो वो अपने घर वालों के लिए आग लेने पहुंचा तो आवाज़ आई कि आए मूसा अलैहिस्सलाम, ये मैं हूँ अल्लाह ज़बरदस्त और दाना, और फेंक तू ज़रा अपनी लाठी। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लाठी सांप की तरह महलका रही तो पीठ फेर कर भाग गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखे। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम, डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते, जरा अपना हाथ गिरेबान में डालो, चमकता हुआ निकलेगा। बगैर किसी तकलीफ के इन निशानियों को लेकर फिरौन और उसके कौम के तरफ जाओ। मगर फिरौन ने सरासर जुल्म और गुरूर के रविश किया और निशानों को इनकार कर दिया। यानी अल्लाह ताला किस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और जो मोजज़ात अल्लाह ताला ने अता फरमाई है उसका जिक्र यहाँ पर आया है। फिर उसके बाद रुकू नंबर 2 आयत नंबर 15 to 31 में सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है। यहाँ पर सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों के बोलियां सिखाई गई और उसके लिए जिन्नों, इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए। ठीक मर्तबा वो अपने लश्करों के साथ चुमटियों के वादी में पहुंच गए। तो एक चुमटी ने कहा, जैसे कि आप तमाम को मालूम है सूरह नमल का मतलब चुमटी है, यहाँ पर चुमटी का वाक़या है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इस सूरह का नाम चुमटी नमल रखे गया है जिसका मतलब चुमटी है। बहरहाल यहाँ पर आए चुंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसके लश्कर तुम्हें कुचल दे। ये बात सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराया और बोला, ऐ मेरे रब मुझे काबू में ना रख। एक मौके पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों के जायजा लिया तो हुदहुद गायब थी। थोड़ी देर बाद हुदहुद ने आकर इतला दी कि सबा के एक औरत मलिका देखी जो उस कौम के हुक्मरान हैं, उसके हाथ यानी उसके पास बड़ा अजीम शान है। वो कौम अल्लाह के बजाय सूरज का से आमने सजदा करती है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद के ज़रिए से खत भेजा जिसका तज़किरा उस औरत ने अपने दरबार में किया कि ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है और लिखा गया है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। फिर रुकू नंबर 3 है आयत नंबर 32 to 44। खत को पढ़ने के बाद मलिका ने कहा कि बादशाह मुल्क में घुस आते हैं तो उसे खराब और इज्जत वालों के जलील कर देते हैं। फिर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ सफ़र तू वापस जा और अपने भेजने वालों से कह दो कि हम ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म करने पर
पलक झपकने से पहले मलिका का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आकर रख दिया गया, जिसे देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मलिका जब हाजिर हुई तो उसने तख्त को पहचान लिया और कहा, हमने पहले ही सर इताअत झुका दिया था। जिस चीज़ ने उसको ईमान लाने से रोकता था वो माबूदों की इबादत थी जिन्हें अल्लाह के सिवा वो पूजती थी। जब महले में वो दाखिल हुई तो उसने समझा पानी का हाउस है और उसने बेंच उठा लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये शीशे का चिकना फर्श है। उस पर वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, आज तक मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही और अब मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का इताअत कबूल कर ली है। जी किस तरीके से सबा की मलिका ईमान लाई है, ये तमाम वाक़या यहाँ पर मौजूद है। फिर रुकू नंबर 4 है, पारा नंबर 19 का आखिरी रुकू और सूरतुल नमल का रुकू नंबर 4 आयत नंबर 45 to 58। समूद के तरफ अल्लाह ताला ने स्वालेह अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि अल्लाह की बंदगी करे लोग और अल्लाह से मगफिरत तलब करे, लेकिन कौम ने उस कहा को ना माना और अल्लाह ताला ने जो फसाद फैलाए वो तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने यानी हलाको बर्बाद कर दिया और जो ईमान लाए हैं उनको अल्लाह ताला ने बचा लिया। फिर लूत अलैहिस्सलाम का कौम का भी फिर यहाँ पर जिक्र किया गया कि लूत अलैहिस्सलाम के कौम से कहा कि तुम बदकारी करते हो, औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो। यानी जो होमोसेक्सुअलिटी हमजिन्स परस्ती का बुराई है इसके बारे में बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा है। आज हम देखते हैं कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ और कई सारे जगह पे ये बुराई मौजूद है। अल्लाह ताला इस बुराई करने वालों को यानी यहाँ पर बहुत दर्दनाक अजाब सुना रहे हैं और अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम के बस्ती को यानी जो ये बुराई में मुब्तला थी उस बस्ती को अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया और जो नेकोकार है उन लोगों को अल्लाह ताला ने ईमान लाने वालों को बचा लिया। इस वाक़या यहाँ पर मौजूद है। अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान मजीद से मज़ीद मोहब्बत अता फरमाए और अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करते हुए नाफरमानी से बचने की तौफीक और हर हाल में अपने आखिरी पैगम्बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक और सहाबे रज़ियल्लाहु ताला अजमईन के रविश के मुताबिक अमीर के तहत ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।